भारतवर्ष के मध्य भाग में विंध्याचल की पहाड़ियों के पास एक बहुत ही सुंदर राज्य बसा हुआ था, सैनगढ़। ये राज्य अपनी हरियाली, मजबूत किले और वीर सैनिकों के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा थे दीन सलाह सिंह। राजा दीन सलाह न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि एक बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय व्यक्ति भी थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। लेकिन कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा होता है। राजा के जीवन में सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। राजा का एक छोटा भाई था, जिनका देहांत जवानी में ही एक युद्ध के दौरान हो गया था। उस भाई का एक पुत्र था, जिसका नाम था अंगद सिंह। चूंकि राजा निसंतान थे, इसलिए उन्होंने अंगद को ही अपना पुत्र मान लिया था और उसे ही राज्य का भावी राजा घोषित कर दिया था। अंगद बचपन से ही राजा के लाड़ प्यार में पला बड़ा। राजा ने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन यही लाड़ प्यार धीरे धीरे अंगद के लिए जहर बन गया। अंगद सिंह दिखने में बहुत ही सुंदर और बलशाली था। उसकी कदकाठी एक सच्चे क्षत्रिय योद्धा जैसी थी। चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं और आंखों में एक तेज। लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अंगद का स्वभाव बदलने लगा। उसे ऐसे मित्रों की संगत मिल गई जो केवल चापलूसी करना जानते थे। इन मित्रों ने अंगद को समझाया कि राजकुमार, आप तो इस राज्य के मालिक हैं। यह जीवन मजे करने के लिए है, धर्म कर्म तो बुढ़ापे का काम है। धीरे धीरे अंगद को शिकार, शराब और नाच गाने का शौक लग गया। दिन रात महल के एक हिस्से में महफिलें सजने लगी। जो अंगद कभी बड़ों का आदर करता था, अब वो संतों और महात्माओं का मजाक उड़ाने लगा। अगर रास्ते में कोई साधु दिख जाता तो अंगद अपने घोड़े से उसे धक्का दे देता या उस पर कीचड़ उछाल देता। उसके मन में धर्म के प्रति नफरत तो नहीं, पर घोर उपेक्षा और अज्ञानता भर गई थी। वो मानता था कि तलवार की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है और ये भक्ति पूजा सब कमजोरों का सहारा है। राजा दीन सलाह अपने भतीजे की यह हालत देखकर बहुत दुखी रहते थे। महल के पुराने मंत्री अक्सर राजा के पास आते और दबी जुबान में शिकायत करते, महाराज, आज युवराज ने एक किसान की फसल रौंद दी। आज युवराज ने मंदिर के पुजारी को अपशब्द कहे। राजा अपने कक्ष में अकेले बैठकर सोचते, हे प्रभु, मैंने इसे पुत्र की तरह पाला, पर यह तो राज्य का भक्षक बनता जा रहा है। मेरे बाद सैनगढ़ का क्या होगा? क्या यह प्रजा को लूट खाएगा? राजा ने अंगद को समझाने की बहुत कोशिश की, कभी प्यार से तो कभी डांट कर, लेकिन अंगद पर किसी बात का असर नहीं होता था। वो राजा के सामने तो सिर झुका लेता, लेकिन बाहर निकलते ही अपने दोस्तों के साथ फिर वही रंगरेलियां शुरू कर देता। उसे लगता था कि चाचा जी तो पुराने विचारों के हैं, उन्हें जवानी के जोश का क्या पता। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो राजा ने अपने कुलगुरु को बुलाया। कुलगुरु एक बहुत ही ज्ञानी और दूरदर्शी ब्राह्मण थे। राजा ने कहा, गुरुदेव, कोई उपाय बताएं, अंगद हाथ से निकलता जा रहा है। कुलगुरु ने ध्यान लगाकर सोचा और कहा, राजन, अंगद के अंदर ऊर्जा बहुत है, बस उसकी दिशा गलत है। इस समय उसे उपदेश नहीं, प्रेम और जिम्मेदारी की जरूरत है। उसका विवाह करवा दीजिए, लेकिन किसी साधारण राजकुमारी से नहीं। उसे एक ऐसी जीवन संगिनी चाहिए जो संस्कारों में उससे भी ज्यादा मजबूत हो। लोहा ही लोहे को काट सकता है, राजन। राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। कई प्रस्ताव आए, लेकिन राजा को कोई जचा नहीं। वे सुंदरता या दहेज नहीं देख रहे थे, वे संस्कार ढूंढ रहे थे। अंततः एक छोटे जागीरदार के घर का पता चला। उस जागीरदार की बेटी का नाम था सुमति। सुमति साक्षात देवी का रूप थी। बचपन से ही उसे मीराबाई की तरह भगवान की भक्ति का रंग लगा था। वो न तो गहनों की शौकीन थी, न ही रेशमी वस्त्रों की। उसका पूरा दिन भगवान की सेवा, संतों के सत्संग और गरीबों की मदद में बीतता था। जब राजा दीन सलाह ने सुमति के पिता के पास अंगद के विवाह का प्रस्ताव भेजा तो वहां सन्नाटा छा गया। सुमति के पिता कांप गए। उन्होंने सोचा, मेरा दामाद बनने वाला अंगद, वो शराबी और क्रोधी अंगद, मैं अपनी फूल सी बेटी को उस राक्षस के घर कैसे भेज दूं? पिता ने प्रस्ताव ठुकरा दिया होता, लेकिन सुमति ने यह सुन लिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? अगर ठाकुर जी की यही मर्जी है तो मैं तैयार हूं। क्या पता उस भटके हुए व्यक्ति के भाग्य में सुधरना लिखा हो। लेकिन सुमति ने एक बात जोड़ी। उसने कहा, पिताजी, मैं विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा साहब से कहिए कि यह शर्त अंगद सिंह को भी पता होनी चाहिए। वो शर्त थी, मैं विवाह करके आऊंगी, लेकिन मैं अपने भगवान की पूजा और संतों की सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी।
मुझे मेरे ठाकुर जी की सेवा करने की पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन मेरे धर्म के रास्ते में रुकावट डाली गई, मैं अन्न जल त्याग दूंगी या वो घर त्याग दूंगी। यह शर्त बहुत बड़ी थी। उस जमाने में एक पत्नी का पति के सामने शर्त रखना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जब यह संदेश राजा दीन सलाह के पास पहुंचा तो वे मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यही वो लड़की है जो अंगद को संभाल सकती है। अंगद ने जब सुना तो वो जोर से हंसा। उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे आने दो, औरतों का धर्म कर्म कितने दिन चलता है। 4 दिन पूजा करेगी, फिर महल के ऐशो आराम में सब भूल जाएगी। मैं तो उसकी सुंदरता पर मोहित हूं, शर्त वर्त की किसे परवाह है। अंगद ने शर्त को गंभीरता से नहीं लिया और हां कर दी। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। अंगद सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर सैनगढ़ के महल में आए। पूरा नगर सजाया गया था। सुमति जब महल में आई तो वो अपने साथ कोई भारी जेवर या कीमती सामान नहीं लाई थी। वो अपने साथ एक छोटी सी संदूकची लाई थी, जिसमें उसके बाल गोपाल, रामायण की पोथी, तुलसी की माला और कुछ वाद्य यंत्र थे। विवाह की पहली रात ही अंगद को झटका लगा। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने कमरे के एक कोने को साफ करके वहां एक छोटा सा मंदिर बना लिया है। वो वहां दिया जलाकर बैठी थी। अंगद, जो थोड़ा नशे में था, कमरे में आया और बोला, यह क्या तमाशा है? आज हमारी सुहागरात है और तुम यहां इस मूर्ति के सामने बैठी हो। सुमति ने बड़े आदर से सिर झुकाकर कहा, स्वामी, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगी, लेकिन ये मेरे आराध्य हैं। दिन का अंत और शुरुआत इन्हीं के चरणों में होगी। आपको याद है ना, आपने शर्त मानी थी। अंगद उस समय सुमति के रूप और उसके आत्मविश्वास के आगे चुप रह गया। उसने सोचा, नया नया शौक है, कुछ दिन में उतर जाएगा। समय बीतने लगा, लेकिन सुमति का शौक कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा होता गया। सुबह 4 बजे जब अंगद और उसके दोस्त शराब के नशे में सो रहे होते, सुमति उठ जाती। वो स्नान करके मंदिर में घंटियां बजाती, कीर्तन करती। महल के रानीवास में तुलसी की खुशबू और चंदन की महक फैलने लगी। दूसरी तरफ अंगद का दरबार था। वहां शिकार का मांस पकता, शराब की बोतलें खुलती और नाच गाना होता। एक ही महल में 2 अलग अलग दुनिया बस गई थी। एक तरफ भोग था, दूसरी तरफ योग। एक तरफ अहंकार था, दूसरी तरफ समर्पण। अंगद को अब चिढ़ होने लगी। उसके दोस्तों ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। मित्र विक्रम सिंह ने कहा, क्यों भाई अंगद, आजकल भाभीसा की कीर्तन की आवाज बहुत आती है। लगता है तुम अब शेर नहीं रहे, बिल्ली बन गए हो। अपनी बीवी को इतना भी काबू नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे दोस्तों के सामने ढोंग बंद कर दे। ये ताना अंगद के दिल पर तीर की तरह लगा। पुरुष का अहंकार जब चोट खाता है तो वो विनाशकारी हो जाता है। अंगद ने तय किया कि आज इस नाटक को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो एक अमावस्या की रात थी। अंगद अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शराब पी चुका था। बाहर तेज हवा चल रही थी। तभी रानीवास से सुमति और कुछ अन्य दासियों के द्वारा गाए जा रहे भजन की आवाज आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह आवाज अंगद के कानों में चुभने लगी। उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और हंसे। अंगद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मदिरा का प्याला जमीन पर दे मारा और दीवार पर टंगी अपनी नंगी तलवार उठा ली। वो चिल्लाया, आज या तो ये कीर्तन बंद होगा या फिर वो जीभ काट दी जाएगी जो मेरा अपमान करा रही है। अंगद लड़खड़ाते कदमों से हाथ में नंगी तलवार लिए रानीवास की ओर भागा। दासियां उसे देखकर डर के मारे भाग गईं। अंगद लात मारकर दरवाजा खोलते हुए कमरे में घुसा। दृश्य अद्भुत था। सामने भगवान का सुंदर श्रृंगार किया हुआ था। घी का दीपक जल रहा था। सुमति आंखें बंद करके मगन होकर गा रही थी। उसे यह भी पता नहीं चला कि साक्षात काल उसके सिर पर खड़ा है। अंगद ने गरजते हुए कहा, बंद करो ये पाखंड। उसकी आवाज से महल गूंज उठा। संगीत रुक गया। दासियां कोनों में दुबक गईं। सुमति ने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि उसका पति, जिसके हाथ में नंगी तलवार है और आंखों में खून उतर आया है, उसे मारने के लिए खड़ा है। एक साधारण स्त्री होती तो चीख पड़ती, पैरों में गिरकर भीख मांगती, लेकिन सुमति तो भक्त थी और भक्त को मौत का डर नहीं होता। सुमति अपनी जगह से उठी। उसके चेहरे पर न क्रोध था न डर, केवल एक गहरी शांति थी। उसने अपने गले से फूलों की माला उतारी और भगवान की मूर्ति के पास रख दी। फिर वो सीधी अंगद के सामने जाकर खड़ी हो गई। अंगद ने तलवार तान रखी थी। सुमति ने अंगद की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, स्वामी, आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं। यह शरीर आपका है,
आप जब चाहें इसे मिटा सकते हैं। ये तलवार लीजिए और मेरा सिर धड़ से अलग कर दीजिए। मुझे खुशी होगी कि मैं अपने आराध्य का नाम लेते हुए अपने पति के हाथों मुक्ति पाऊंगी। अंगद सन्न रह गया। उसने उम्मीद की थी कि वो डरेगी। सुमति ने एक कदम और आगे बढ़ाया और अपनी गर्दन थोड़ी झुका दी। उसने कहा, लेकिन नाथ, एक बात याद रखिएगा, आप मेरा सिर काट सकते हैं पर मेरे मन को नहीं बदल सकते। यह तलवार शरीर को काट सकती है पर उस प्रेम को नहीं काट सकती जो मैंने गोविंद से किया है। अगर मेरे मरने से आपको शांति मिलती है तो मैं तैयार हूं। वार कीजिए। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल दीपक की लौ फड़फड़ा रही थी। अंगद का नशा, जो कुछ क्षण पहले चरम पर था, उतरने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह कैसी औरत है? इसे मरने से डर नहीं लगता। मैं जिसे अपनी ताकत से डराता हूं, ये उससे ऊपर उठ चुकी है। आखिर इसके पास ऐसी कौन सी दौलत है जो मेरे पास नहीं है? तभी कमरे के कोने में बैठे एक वृद्ध संत जो सत्संग के लिए आए थे, उन्होंने कहा, बेटा अंगद, शेर वो नहीं जो निहत्तों को मारे। असली शूरवीर वो है जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। तू जिसे मारने आया है वो तुझे जीवन देने आई है। पहचान इसे। अंगद का हाथ कांपने लगा। तलवार उसके हाथ से छूटकर ठन्न की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। वो घुटनों के बल बैठ गया। जिस पत्नी को वो मारने आया था, आज उसे वही देवी नजर आने लगी। अंगद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्चों की तरह रोते हुए कहा, सुमति, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था। मुझे नहीं पता था कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मौत भी छोटी लगने लगे। मुझे भी वो रस चाहिए जो तुमने पिया है। क्या तुम्हारे राम, तुम्हारे कृष्ण मुझे अपनाएंगे? मैंने तो बहुत पाप किए हैं। सुमति ने झुककर अपने पति को उठाया और कहा, स्वामी, भगवान पाप नहीं देखते, वे केवल ताप देखते हैं। आज आपने अपने अहंकार को मार दिया, अब आप भी मेरे साथ चलिए। उस रात सेनगढ़ का राजकुमार मर गया और एक भक्त का जन्म हुआ। अगली सुबह जब सेनगढ़ के लोगों ने युवराज को देखा तो वे पहचान नहीं पाए। अंगद ने अपने रेशमी कपड़े त्याग दिए थे और साधारण सूती वस्त्र धारण कर लिए थे। माथे पर तिलक था और गले में तुलसी की माला। कल तक जो हाथ तलवार पकड़ते थे, अब वे मंजीरा बजाने लगे। कल तक जो मुंह गालियां बकता था, अब उससे केवल हरि शरणम निकलता था। अंगद के पुराने दोस्त आए। उन्होंने मजाक उड़ाया, अरे अंगद, ये क्या भेष बना लिया? बीवी के डर से साधु बन गए? अंगद ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हां भाई, मैं डर गया। मैं उस मालिक से डर गया जिसका हिसाब बहुत पक्का है। तुम भी सुधर जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अंगद जी का मन अब पूरी तरह संतों की सेवा में लग गया। महल अब एक धर्मशाला जैसा बन गया था। जो भी साधु संत उस रास्ते से गुजरते, अंगद जी उन्हें रोकते, उनके पैर दबाते, उन्हें भोजन कराते। एक बार की बात है, राज्य में भयानक सूखा पड़ा। खजाने में धन की कमी होने लगी। राजा दीन सलाह चिंतित थे, लेकिन अंगद जी का सदाव्रत यानी मुफ्त भोजन चालू था। एक दिन अंगद जी जंगल के रास्ते से आ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक चमकीली वस्तु दिखी। पास जाकर देखा तो वो एक बेशकीमती हीरा था। इतना बड़ा हीरा कि उससे पूरा राज्य खरीदा जा सकता था। साधारण इंसान होता तो उसे जेब में रख लेता, लेकिन अंगद जी ने उसे उठाया और सोचने लगे, ये माया है, ये मुझे ललचाने आई है। लेकिन नहीं, शायद मेरे ठाकुर जी ने भेजा है। मेरे संतों के लिए राशन खत्म हो रहा है। अंगद जी उस हीरे को लेकर एक सेठ के पास गए। उन्होंने हीरा सेठ के सामने रखा और कहा, सेठ जी, ये पत्थर रख लो और इसके बदले मुझे संतों के लिए आटा, दाल, चावल और घी दे दो। सेठ हीरा देखकर दंग रह गया। उसने कहा, युवराज, ये अनमोल है। मैं अपनी पूरी दुकान भी दे दूं तो भी इसका मोल नहीं चुका सकता। आप इसे राजा को दीजिए। अंगद जी ने कहा, मेरे लिए इसका मोल बस इतना है कि इससे मेरे भगवान के भक्तों का पेट भर जाए। तुम जितना सामान दे सकते हो दे दो, मुझे नकद पैसा नहीं चाहिए। अंगद जी ने उस अरबों के हीरे के बदले केवल कुछ बोरियां अनाज लिया। यह थी उनकी निष्काम भक्ति। उन्हें धन से कोई मोह नहीं रह गया था। समय बीतता गया। अंगद जी और उनकी पत्नी अब वानप्रस्थ जैसा जीवन जी रहे थे। अंगद जी के मन में एक तीव्र इच्छा जगी, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की। उन्होंने सुना था कि कलयुग में साक्षात नारायणपुरी में विराजमान हैं। उन्होंने अपनी मंडली तैयार की। जैसे ही वे निकलने वाले थे, राजा दीन सलाह बीमार पड़ गए। पड़ोसी शत्रुओं ने सीमा पर हलचल शुरू कर दी। राजा ने अंगद को बुलाया और कहा, पुत्र, मैं जानता हूं तुम्हारा मन तीर्थ में है, लेकिन यह प्रजा भी तो भगवान का रूप है। अगर तुम चले गए तो अनाथ प्रजा की रक्षा कौन करेगा? यह धर्म भी तो तुम्हें निभाना है।
अंगद धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ हरि दर्शन की प्यास, दूसरी तरफ राजधर्म। सुमति ने फिर उन्हें राह दिखाई। उसने कहा, स्वामी, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर हम प्रभु के लिए तड़पेंगे तो प्रभु खुद चलकर यहां आएंगे। आप रुक जाइए। अंगद जी ने भारी मन से यात्रा रद्द कर दी, लेकिन उनका शरीर महल में था और मन जगन्नाथपुरी में। वो आषाढ़ का महीना था, रथ यात्रा का समय। अंगद जी अपने पूजा कक्ष में बैठे रो रहे थे। हे जगन्नाथ, मैं कितना भागा हूं, मैं आपके द्वार तक नहीं आ सका। वे विरह की अग्नि में जल रहे थे। उनका रोना इतना सच्चा था कि वो पुकार पुरी तक पहुंच गई। कहते हैं उसी रात पुरी के मुख्य पुजारी को स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में कहा, पुजारी जी, मेरा भक्त अंगद सैनगढ़ में मेरे लिए रो रहा है। मैं वहां जा रहा हूं, तुम चिंता मत करना। अगली सुबह सैनगढ़ के महल में एक चमत्कार हुआ। अंगद जी ध्यान में बैठे थे। अचानक पूरा कक्ष एक दिव्य सुगंध से भर गया। वो सुगंध जो केवल जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में आती है। कपूर, चंदन और तुलसी की मिली जुली महक। अंगद जी ने आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनके छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति का रूप बदल गया है। उन्हें उस छोटी सी मूर्ति में विशाल जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। उनके कानों में समुद्र की लहरों की आवाज और मृदंग की थाप गूंजने लगी। अंगद जी पागलों की तरह नाचने लगे। आ गए, मेरे नाथ आ गए, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन के बाद अंगद जी की भक्ति सिद्धावस्था में पहुंच गई। अब उन्हें हर कण में भगवान दिखने लगे। अंत में जब अंगद जी और उनकी पत्नी का अंतिम समय आया तो उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण मृत्यु का वर्ण किया। अंगद जी ने अंतिम समय में अपनी पत्नी के चरण पकड़ लिए थे। लोग हैरान थे। अंगद जी ने कहा था, लोग तुम्हें मेरी पत्नी कहते हैं, पर तुम मेरी गुरु हो। अगर उस रात तुम तलवार के सामने न डटी होती तो आज मैं नरक की आग में जल रहा होता। तुमने मेरी उंगली पकड़कर मुझे हरि के चरणों तक पहुंचाया। सुमति ने रोते हुए कहा, नहीं स्वामी, ये तो आपके पूर्व जन्मों की कमाई थी, मैं तो बस एक निमित्त थी। दोनों ने हरि बोल का उच्चारण करते हुए लगभग एक साथ ही अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। भक्तमाल की ये कथा हमें 3 बड़ी सीख देती है। पहली, नारी शक्ति और दृढ़ता। एक स्त्री अगर ठान ले तो वो अपने परिवार की दिशा बदल सकती है। सुमति की वो शर्त जिद नहीं बल्कि एक पवित्र संकल्प था। दूसरी सीख है कुसंगति का त्याग। अंगद अच्छे थे पर संगति ने उन्हें बुरा बना दिया था, और फिर संतों की संगति ने उन्हें महान बना दिया। तीसरी, ईश्वर का प्रेम। भगवान ये नहीं देखते कि आपका अतीत कैसा था। अंगद शराबी थे, क्रोधी थे, लेकिन जब वे शरण में आए तो भगवान ने उन्हें गले लगा लिया। आज भी बुंदेलखंड और भक्तमाल की कथाओं में भक्तराज अंगद सिंह का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनकी कहानी बताती है कि लौटना कभी भी संभव है, बस एक सही संकल्प और सही साथी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।